झारखंड में आदिवासियों में सबसे ज्यादा संथाल आदिवासियों की जनसंख्या है, जो आदिवासियों की कुल आबादी का 30% बताया जाता है। और जब बात संथाल की आती है तो संथाल परगना प्रमंडल की बात आती है। और वही अब राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि आदिवासियों को खुश कर झारखंड की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसी पर ये देखिए रिपोर्ट। क्या महतो और मांझी करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के फैसले? आदिवासियों का वोट बैंक बीजेपी की चुनौती। हेमंत को आदिवासियों के लिए लड़नी होगी जंग। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन से 10% अधिक वोट हासिल करने के बावजूद बीजेपी को राज्य की सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवानी पड़ी थी। ग्राफिक्स के जरिए बता दें आपको कि बीजेपी 5 सीटों पर हारी थी। 5 सीटों पर जीती थी इंडिया गठबंधन। विजय कुमार हांसदा राजमहल सीट से जीते थे, नलिन सोरेन दुमका सीट से जीते, जोवा मांझी सिवूम सीट से जीते, कालीचरण मुंडा खूंटी से जीते, सुखदेव भगत लोहरदगा सीट से जीते। और वजह थी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वर्ग में स्वजातीय नेता के प्रति उपजी सहानुभूति। और अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने आदिवासी वर्ग के कई अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो वही हेमंत सोरेन के सामने सहानुभूति लहर को कायम रखने की। साल 2000 के अंत में अस्तित्व में आए झारखंड राज्य में राजनीतिक दलों का फैसला डबल एम यानी महतो कुर्म और मांझी आदिवासी करता आया है। और इन दोनों बिरादरी की राज्य की आबादी में हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है। और दोनों की बिरादरी करीब 80% सीटों पर उम्मीदवारों की हार और जीत के फैसले को तय करती है। और यही कारण है कि राज्य में दोनों गठबंधनों की रणनीति में केंद्र में कुर्मी और मांझी 2 बिरादरी है। बीजेपी की योजनाओं ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए जेडीयू से तालमेल करने की है। और वही बीजेपी ने इस दौरान परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है। जहाँ तक प्रश्न है कि एसटी सीटों के बारे में हमारी पुख्ता तैयारी है और हमारे जो वरिष्ठ नेता खासकर आदिवासी नेता है उस क्षेत्र में अपना पूरा समय दे रहे हैं। लोगों के बीच जाकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की जो आदिवासियों को लेकर नीति बनाई गई उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादा खिलाफी किया आदिवासियों के साथ, बहु बेटियों का जिस तरह से अपमान हुआ उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। और जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हम समाज को अलग अलग भाग में विभक्त करने की कोशिश नहीं करते। अब अगर विपक्ष के लोग हिंदू समाज को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं तो ये उनका षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सर्व समाज की बात के साथ और सर्व समाज के डेवलपमेंट की इशू के साथ हम जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सुखद आएगा। अलग अलग हिस्सों में बांटना कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करने के समान होगा। बीते 2019 में विधानसभा चुनाव में मिली हार और लोकसभा चुनाव में छिटके आदिवासी वोट बैंक से सबक लेकर बीजेपी ने कई भूल सुधार किए हैं। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाने और आजसू से परे अपने दम पर चुनाव लड़ने से हुई सियासी नुकसान के बाद पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ ही आजसू से फिर गठबंधन किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के बाद हेमंत के करीबी चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल किया है। इंडिया गठबंधन को हेमंत सोरेन से करिश्मे की आस। बता दें आपको, जेएमएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की आस सीएम सोरेन की करिश्मा पर टिकी है। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से सरकार की बागडोर संभालते ही हेमंत सोरेन ने स्वजातीय वोट बैंक को साधने के लिए राज्य में महिलाओं और युवाओं के लिए कई पहल की है। और बीजेपी ने ओवैसी वोट बैंक को साधने और जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। वही जेएमएम की रणनीति आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने के साथ ही बीजेपी के ओवैसी वोट बैंक में सेंध लगाने की है। और सोरेन सरकार को लगता है कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी मददगार साबित होंगे। महागठबंधन के पास अभी आदिवासी सीटों की संख्या 28 में से 26 पर हमने जीत हासिल किया है। और आने वाले विधानसभा के चुनावों का जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार आदिवासियों के साथ इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ है। और पूर्वी समाज भी, महतो समाज भी महागठबंधन के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार
इन समाजों को छलने का, ठगने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मन में आदिवासी समाज हो या महतो समाज हो या कुर्मी समाज हो, तमाम लोगों के मन में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति टीस है और इसका जवाब जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट करके ये दोनों समाज देने का करेंगे। आदिवासियों की जनसंख्या में बदलाव बड़ा मुद्दा। वहीं बीजेपी ने घुसपैठ से आदिवासी इलाकों की जनसंख्या में आए बदलाव और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। जेएमएम के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन आदिवासी स्वाभिमान को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गठबंधन के मुकाबले 10% अधिक वोट मिले थे। हालांकि 2019 के मुकाबले 6% अधिक वोट हासिल कर गठबंधन 5 सीटें जीती और जीतने में कामयाब रहा। बहरहाल झारखंड विधानसभा चुनाव में अब देखना होगा कि राजनीतिक पार्टियों को आदिवासियों की वोट बैंक से कितना फायदा मिलता है। बता दें आपको, संथाल परगना में झारखंड के सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी में करीब 70 लाख की आबादी संथाल क्षेत्र में है और जिसमें करीब 20 लाख आबादी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर आदिवासी और ओवैसी वोट बैंक पर है। स्पेशल डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2000 के अंत में अस्तित्व में आई झारखंड की राजनीति में सत्ता का सफर तय कराने में डबल एम का योगदान काफी अहम रहता है। ये डबल एम यानी मांझी और महतो वोट होते हैं, जिनकी आबादी राज्य में तकरीबन 50% से अधिक है। वहीं राज्य की 80% सीटों पर हार जीत का फैसला भी इन्हीं के वोट पर निर्भर करता है। उधर लोकसभा चुनाव, हालिया लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी को 10% ज्यादा वोट हासिल हुए थे, लेकिन साल 2019 में विपक्षी सत्तारूढ़ गठबंधन ने 6% वोट हासिल अधिक किए थे और 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली थी। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी संथाल परगना जैसे इलाके में डेमोग्राफी चेंज, धर्मांतरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को केंद्र में लाकर चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है और इस मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठाया भी है। अब देखना है कि इन मुद्दों को संथाल परगना के लोग किस रूप में लेते हैं और इन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर फतेह हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ संथाल परगना, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है और कहते हैं कि संथाल के सत्ता का सफर यानी संथाल का जो सत्ता का जो केंद्र है वो संथाल परगना से होकर गुजरता है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अपनी ताकत लगा रही है। उत्तराखंड न्यूज़ नेशन, देवघर।